बड़ी खबर काबुल एयरपोर्ट के पास से आ रही, जहां पर खबर ये है कि लापता करीब 150 लोगों का पता चल गया है और ये सारे लोग सुरक्षित हैं। काबुल एयरपोर्ट वापस लौट आए हैं। सुबह हालांकि खबर आई थी कि तालिबान ने कई भारतीयों समेत 150 लोगों को अपने साथ तालिबान ले गया है। हालांकि उसके फौरन बाद तालिबान की तरफ से प्रतिक्रिया आ गई थी कि किसी को भी अगवा नहीं किया है। तालिबान ने इनकार कर दिया था अगवा करने से। इस बीच अब खबर यह आ रही है कि भारतीयों समेत सभी लोग यानी कि 150 लोग सुरक्षित हैं और वापस काबुल एयरपोर्ट की तरफ आ गए हैं। तो ये बड़ी खबर फिलहाल काबुल एयरपोर्ट से आ रही है। खबर यह आई थी कि तालिबान के लोग 150 लोगों को, जिनमें भारतीय भी शामिल थे, उनको ले गए हैं। खबरें ये भी आ रही थी कि हो सकता है कि वो दूसरे गेट से एंट्री करवाएं एयरपोर्ट की तरफ, लेकिन इस बीच अगवा करने की तमाम खबरों से तालिबान ने साफ इनकार कर दिया था और अब खबर यह है कि इन सभी का पता चल गया और वो अब वापस एयरपोर्ट की तरफ आ गए हैं। सुरक्षित एयरपोर्ट लौट रहे हैं सभी 150 लोग। इनमें कई भारतीय भी शामिल हैं, या कहें कि ज्यादातर भारतीय नागरिक ही हैं जो इस वक्त काबुल एयरपोर्ट वापस पहुंच रहे हैं। लापता होने की खबर आई थी, लेकिन तालिबान ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए ये कहा था कि उन्होंने किसी को अगवा नहीं किया है और अब खबर यह आ रही कि सभी लोग सुरक्षित हैं, वापस काबुल एयरपोर्ट की तरफ लौट रहे हैं। तो ये बड़ी खबर जिस पर लगातार नजर बनी हुई है। 150 लोग, जिनमें ज्यादातर भारतीय शामिल थे, जिनके बारे में खबर यह आ रही थी कि तालिबान ने इनको पकड़ा है और ये कहीं ले गए हैं इनको, जिसके बाद तालिबान की तरफ से प्रतिक्रिया आई कि किसी को अगवा नहीं किया गया। और अब खबर यह आ रही है कि ये तमाम लोग यानी कि 150 लोग, जिनमें ज्यादातर भारतीय हैं, वो सुरक्षित हैं। काबुल एयरपोर्ट की तरफ वापस वो लौट रहे हैं। ये भी खबर आ रही थी कि उनको काबुल एयरपोर्ट के दूसरे गेट से एंट्री करवाई जाएगी, लेकिन फिलहाल इन तमाम खबरों के बीच अब ये बड़ी खबर कि 150 लोग सुरक्षित और सभी एयरपोर्ट की तरफ लौट रहे हैं। ज्यादातर भारतीय हैं। तो काबुल एयरपोर्ट, जहां पर अंदर रनवे और पूरी एरिया पर इस वक्त अमेरिकी फौजों का कब्जा है। एयरपोर्ट के बाहर का पूरा इलाका जहां पर तालिबानी लड़ाके हैं। इस बीच खबर यह भी आ रही थी कि अमेरिकी फौजों ने तालिबान से यह भी कहा है कि बाहर क्योंकि भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है तो उसको कंट्रोल किया जाए। यह भी खबर थी कि उसी को कंट्रोल करने के लिए हो सकता है कि तालिबान ने 150 लोगों को वहां से उठाया हो, लेकिन ये सारी खबरों को तालिबान ने सिरे से खारिज कर दिया था। और इस बीच अभी तक का अपडेट आपको बता देते हैं। अफगानिस्तान से जो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उसमें यह है कि काबुल एयरपोर्ट से लापता सभी 150 लोग फिलहाल सुरक्षित बताए जा रहे हैं। खबर यह भी आ रही है कि 150 लोग सुरक्षित एयरपोर्ट लौट रहे हैं। सभी लोग सेफ है, सुरक्षित हैं। 150 लोगों में ज्यादातर भारतीय नागरिक हैं और सभी लोग सुरक्षित हैं। पहले 150 लोगों के लापता होने की खबर आई थी। खबर यह भी आई थी कि तालिबान ने इनको अगवा कर लिया है, लेकिन तालिबान ने अगवा करने की सारी खबरों को सिरे से खारिज कर दिया था। ये कहा था कि ऐसी खबरें नहीं है, ऐसी कोई खबर नहीं है कि उनको अगवा किया गया है। इस बीच अब 150 लोगों के बारे में जानकारी मिल गई है। वो सभी लोग वापस काबुल एयरपोर्ट की तरफ आ रहे हैं। सीधा चलेंगे, अशरफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशरफ, क्या अपडेट? सभी लोग सुरक्षित हैं, ये खबर मिल पाई है और सभी लोग एयरपोर्ट की तरफ आ रहे हैं, लेकिन क्या जानकारी मिली, कहां पर थे ये लोग? बिल्कुल, दरअसल जैसे हमने नवजोत आज तक पे 1 घंटे 2 घंटे पहले ये कह दिया कि दरअसल ये सुरक्षित ही है। ये भीड़ को हटाने के लिए और क्योंकि जहाज में जगह नहीं थी, इसीलिए ये नागरिक जो है करजाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, जो है हामिद करजाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट काबुल से, वहां से लिए गए थे। लेकिन अब जब ये खबरें आने लगी कि उनका अपहरण हुआ है, तालिबान ने उनको उठाया है, उनको जो तालिबान के जिस धड़े के पास सुरक्षा है एयरपोर्ट के बाहर, उन्होंने वापस उन्हें जो है उन लोगों को साफ कहा है कि ये भीड़ हटाने के लिए यहाँ से, क्योंकि रश न हो, आदेश पे हुआ था। और अब वापस जो है ये एयरपोर्ट लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन अशरफ, कहाँ ले जाया गया था इनको, इसके बारे में कुछ जानकारी आप दे पाएंगे? तालिबान की तरफ से ये भी खबर आई कि इनको अगवा नहीं किया गया, पर कहाँ ले जाया गया था इनको?
वहां से सिर्फ हटाया गया था, क्योंकि जो एयरपोर्ट के बाहर का इलाका है वहां से इनको हटा के दूसरे द्वार पे पहले लिया गया था, जो अमेरिका के लिए इस्तेमाल होता है, अमेरिकी सैनिकों के लिए इस्तेमाल होता है, हामिद करजाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे वहां तक लिया गया था। लेकिन ज्यादा दूर वहां एयरपोर्ट से नहीं लिया गया था, जो हमारे सूत्रों के मुताबिक खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन अभी तक जब इन यात्रियों से बातचीत होगी, नागरिकों से बातचीत होगी, तभी शायद पूरी तरह से खुलासा होगा इनको आखिर कहां तक लिया गया था। लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि भीड़ काफी ज्यादा थी हामिद करजाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर काबुल में। उस भीड़ को अमेरिका के सैनिकों के आदेश पे हटाया गया था। वहां पर उनसे कहा गया था जितने भी लोगों ने गाड़ियों ने जाम किया है इनको यहां से डाइवर्ट किया जाए। उसी बाबत जो है इन लोगों को काबुल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मेन द्वार से जो है दूसरी जगह शिफ्ट किया गया था, क्योंकि इन्हें कहा गया था कि विमान आपके लिए वहां पर खड़ा नहीं है, अभी वहां पर आपके लिए टाइम लगेगा। जब चेक आउट हो जाएगा फ्लाइट का प्लान कि कौन सा विमान आ रहा है, क्योंकि जैसे हमने कहा नवजोत की अभी तक फिलहाल सिविलियन जो विमान है वो बिल्कुल नहीं उड़ रहे हैं काबुल एयरपोर्ट से। वहां पर सिर्फ इवैक्यूएशन के लिए जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स हैं, जो मिलिट्री के जहाज हैं, चाहे अमेरिका के हो, भारत के हो या दूसरे देशों के हो, वही ऑपरेट वहां पर कर रहे हैं। और दूसरी तरफ से जो पूरी जो लिस्ट तैयार की जाती है कौन सा विमान कब आए, उसका संचालन जो है अमेरिकी सेना ही देख रही है, जिसके साथ भारत की जो इक्वेशन या एयरफोर्स हम कहें या मिलिट्री कहें वो भी उसी के अनुसार चल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है संपर्क अभी जो काबुल में है वो बन गया है पिछले कई दिनों से अमेरिकी सैनिकों के बीच और तालिबान के बीच। और तालिबान ने कहीं ना कहीं गारंटी दी है अमेरिकी सेना को कि किसी के साथ किसी तरह की किसी के साथ कोई जुल्म नहीं होगा, सभी लोगों को यहां से निकलने के लिए मदद दी जाएगी। बिल्कुल, अशरफ रहिए हमारे साथ, क्योंकि सारा अपडेट हम आपसे लेंगे।